एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और जैसे कि मैं डिस्कस कर रही थी न्यूप्लाज्म, तो आज आपसे मैं डिस्कस करूँगी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्यूमर। इससे पहले मैं न्यूप्लाज्म की वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन बताया न्यूप्लाज्म का, और न्यूप्लाज्म क्या होता है, उसके क्या मेजर एस्पेक्ट होते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्यूमर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्यूमर के अंदर कुछ 5 फीचर्स होते हैं। देखते हैं रेट ऑफ ग्रोथ, क्लिनिकल और ग्रोथ फीचर्स देखते हैं, उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखते हैं, कैसा इन्विजन है, लोकल डायरेक्ट स्प्रेड कैसा है, मेटास्टेसिस डिस्टेंस स्प्रेड कैसा है, ठीक है ना। रेट ऑफ ग्रोथ में हम बात करते हैं, ट्यूमर सेल जो होते हैं वो पॉलिफ्रेट करते हैं ज़्यादा रैपिडली देन द नॉर्मल सेल से, ठीक है। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ट्यूमर सेल ज़्यादा जल्दी प्रोलिफ्रेट करते हैं, बेनाइन जो होते हैं स्लोली, और मैलिग्नेंट बहुत ज़्यादा रैपिडली। वो जो रेट होता है, द रेट एट विच द ट्यूमर इन लार्ज डिपेंड अपॉन द टू मेन फैक्टर। जो ट्यूमर होते हैं वो जो बढ़ते हैं अपने साइज में, वो दो चीज़ों पे, दो मेन फैक्टर होते हैं जिस पे डिपेंड करते हैं। डबलिंग टाइम ऑफ द ट्यूमर सेल, दैट इज माइटोटिक रेट, इंक्रीज करता है, एंड द ग्रोथ फ्रैक्शन जो होता है, नंबर ऑफ सेल रिमेनिंग इन द पॉलिफरेटिव पूल, दैट इज इंक्रीजिंग। इस बात पे वो डिपेंड करता है। उसके बाद रेट ऑफ जो ट्यूमर सेल है, सेल शेडिंग की, वो डिक्रीज होती है, एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्यूमर इज ऑल्सो डिक्रीजेस। ग्रोथ फैक्टर ये जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, क्या करते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेशन का काम करते हैं। ग्रोथ फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये स्टिमुलेट करते हैं सेल प्रोलिफरेशन को बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, प्रमोट करते हैं एंट्री ऑफ द सेल को इनटू द सेल साइकिल, रिलीव करते हैं ब्लॉक को ऑन सेल साइकिल प्रोग्रेशन, एंड में प्रोमोट करते हैं माइग्रेशन को, प्रिवेंट करते हैं एपोप्टोसिस को। तो ये बात हुई सेल ग्रोथ फैक्टर की कि वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं। एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करते हैं, माइग्रेशन को प्रमोट करते हैं, सेल साइकिल प्रोग्रेशन को ब्लॉक करते हैं। उसके बाद जो होता है एंट्री ऑफ द सेल को सेल साइकिल में बढ़ाते हैं, और पॉलिफ्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक टेक्टर। अब ग्रोथ फैक्टर की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है बीटा, एंड द इंटरल्यूकिन। ये सारे एग्जाम्पल है ग्रोथ फैक्टर के। अब देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की, ठीक है। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं उसकी बाउंड्रीज कैसी होती हैं, वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो पुअरली इनकैप्सुलेटेड होते हैं और इरेगुलर होते हैं, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर की सराउंडिंग जो होती है वो कंप्रेस्ड होती है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसकी सराउंडिंग एलिवेटेड होती है। बेनाइन ट्यूमर यूजुअली साइज में स्मॉल होता है, मैलिग्नेंट जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि फास्ट ग्रोथ हो रही है तो बड़ा ही होगा, ठीक है। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी चेंजेस कम ही से होते हैं, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनके अंदर जो होता है, जो सेकेंडरी चेंजेस होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर होते हैं। बेनाइन जो होते हैं स्लो ग्रोइंग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। दो तरीके के होते हैं, एक एसिम्प्टोमेटिक और एक होते हैं सीरियस सिम्टम जो कॉज करते हैं। यानी बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं, एक तो पहली बात स्लो ग्रो करते हैं, दूसरा लोकेशन के एतबार से ये दो तरीके के होते हैं, एक जो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जो सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करते हैं, एक जो सीरियस सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उन्हें बोलते हैं सबक्यूटेनियस लाइपोमा, और जो सीरियस सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं मेनिंजियोमा इन नर्वस सिस्टम। अब आ जाइए मैलिग्नेंट पे। मैलिग्नेंट टाइप के जो ट्यूमर होते हैं वो ग्रो करते हैं रैपिडली। उनके सरफेस पे क्या होता है, अल्सरेट होता है ऑन द सरफेस, इन्वेट करते हैं लोकली इनटू द डीपर टिश्यू, डिस्टेंट साइज तक स्प्रेड कर जाते हैं, यानी मेटास्टेसिस हो जाती है, एंड में प्रोड्यूस सिस्टेमिक फीचर लाइक वेट लॉस, एनोरेक्सिया, एनीमिया, एंड कार्डिनल फीचर जो होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के वो होते हैं मेटास्टेसिस एंड इन्वेसिवनेस, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का आपने क्या याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि रैपिडली ग्रो करते हैं, और उनके सरफेस पे थोड़ा बहुत अल्सरेशन मिलता है, इन्वेट कर जाते हैं लोकली डीपर टिश्यू के अंदर, डिस्टेंट साइड पे जाते हैं, यानी मेटास्टेसिस होती है, स्प्रेड करते हैं। सिस्टेमिक फीचर भी कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे वेट लॉस होता है पेशेंट का, एनोरेक्सिया होता है, एनीमिया होता है। कार्डिनल फीचर जो होते हैं इसके अंदर वो होता है मेटास्टेसिस एंड इन्वेसिवनेस, ठीक है। ग्रॉसली अगर देखेंगे आप बेनाइन को, तो वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है या फिर ओवर्ट शेप का होता है। उसकी बाउंड्रीज कैसी होती है, अभी बताया पिछली बार कि इनकैप्सुलेटेड होता है और वेल सर्कमस्क्राइब होता है, ठीक है। फ्रीली मोबाइल होता है, फर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। सेकेंडरी चेंजेस इसमें क्या हो सकते हैं, हेमरेज या फिर इन्फाक्शन। जबकि जो मैलिग्नेंट होता है ट्यूमर जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, पुअरली सर्कमस्क्राइब्ड होता है, एक्सटेंड इनटू द एडजेसेंट टिश्यू, एंड सेकेंडरी चेंजेस जो होते हैं इसके अंदर हेमरेज है, इन्फाक्शन है, अल्सरेशन है। सार्कोमा जो होते हैं फ्लैश लाइक होते हैं, कार्सिनोमा जो होते हैं
फर्म होता है। ये बेसिक ग्रॉस फीचर्स हैं जो मैलिग्नेंट और बेनाइन को डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली बात, बेनाइन इज स्फेरिकल एंड ओवल, जबकि मैलिग्नेंट इज इरेगुलर इन शेप। फिर बाउंड्रीज, जो बेनाइन होगा वो उसकी वेल सर्कमस्क्राइब्ड होंगी, जबकि मैलिग्नेंट वाले की पुअरली सर्कमस्क्राइब्ड होगी। ठीक है, फिर ये फ्रीली मोबाइल होगा, फर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा, ये रेगुलर है, ये क्या होगा, एक्सटेंड करेगा एडजेसेंट टिश्यूज के अंदर। इसके अंदर सेकेंडरी चेंजेस हेमरेज होता है, इन्फाक्शन होते हैं, इसके अंदर भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं उनका पैटर्न होता है वो रिजेंबल करते हैं टिश्यू के जैसे ही होते हैं लगभग, जबकि मैलिग्नेंट जो होते हैं पुअरली उनका रिजेंबलेंस होता है विद द टिश्यू। बेनाइन जो होते हैं उनकी बेसल पोलैरिटी जो होती है रिटेन रहती है। ठीक है, और जो मैलिग्नेंट होते हैं उनकी पोलैरिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है। एनसी रेशियो मीन्स है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है बेनाइन के अंदर नॉर्मल रहता है, जबकि मैलिग्नेंट के अंदर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म जो होता है बेनाइन में तो होती नहीं है लेकिन मैलिग्नेंट में प्रेजेंट होती है। एनिसो न्यूक्लियोसिस जो होता है बेनाइन में नहीं होती है। हाइपरक्रोमेटिज्म मैटिज्म भी नहीं होता, ये दोनों चीज़ें मैलिग्नेंट में प्रेजेंट होती है। माइटोसिस जो होता है बेनाइन में मे बी प्रेजेंट बट ऑलवेज टिपिकल माइटोसिस होती है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे मैलिग्नेंट में क्या होता है, माइटोटिक फिगर इंक्रीज करती हैं, एटिपिकल और एबनॉर्मल होती है। ट्यूमर जियांट सेल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं बेनाइन में विद आउट एटाइपिया। यहाँ पे क्या होते हैं, मैलिग्नेंट में प्रेजेंट होते हैं मगर साथ ही साथ एटाइपिया भी प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बेनाइन के अंदर इनफ्रीक्वेंट होती हैं, मैलिग्नेंट के अंदर इनवेरिएबली प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन कैसा होता है, बेनाइन में मेंटेन रहता है, जबकि इसके अंदर मैलिग्नेंट के अंदर रिटेन रहता है या लॉस्ट हो जाता है या फिर इनफ्रीक्वेंट हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक फीचर के अंदर सबसे पहले देखते हैं माइक्रोस्कोपिक पैटर्न के अंदर एपिथेलियल ट्यूमर का, मेसेनकाइमल ट्यूमर का या मिक्स पैटर्न होता है या फिर हीमोपोएटिक ट्यूमर होता है। अगर एपिथेलियल ट्यूमर है तो इसके अंदर एसिनाई होती है, शीट होती है, कॉलम्स होते हैं, कॉर्ड्स ऑफ एपिथेलियल ट्यूमर सेल होते हैं जो कि अरेंज होते हैं सॉलिड के अंदर, पेपिलरी पैटर्न के अंदर। ठीक है, अगर मेसेनकाइमल ट्यूमर है तो वो इंटरलेसिंग बंडल के अंदर अरेंज होते हैं, फेसिकल्स होते हैं, उसके अंदर होल्स होते हैं, lying separated from the each other by the इंटरसेलुलर मैट्रिक्स सब्सटेंस के जरिए। और एक इसका मिक्स पैटर्न होता है, एक हीमोपोएटिक ट्यूमर होता है। दूसरा इसके अंदर जो है वो होता है साइटोमॉर्फोलॉजी, क्या होती है, न्यूप्लास्टिक सेल्स की। साइटोमॉर्फोलॉजी ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर आप डिफरेंशिएशन से क्या समझते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब जो होता है डिफाइन एज द एक्सटेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिजेंबलेंस ऑफ द पैरेन्काइमल ट्यूमर सेल टू द करस्पॉन्डिंग नॉर्मल सेल। मतलब ये क्या है, सिंपली जो मॉर्फोलॉजिकल जो फंक्शनल रिजेंबलेंस है पैरेन्काइमल सेल की, ट्यूमर सेल की नॉर्मल सेल से, वो क्या है, वो बताता है डिफरेंशिएशन को बोला जाता है। वेल डिफरेंशिएटेड मतलब डेविएशन ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज मिनिमल। वेल डिफरेंशिएटेड बोले मिनिमल होगा। पोरली डिफरेंशिएटेड या इनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड जब बोलेंगे जब पुअर स्ट्रक्चर होगा, फंक्शनल रिजेंबलेंस नॉर्मल सेल से नहीं होगी। ठीक है, एनाप्लेजिया क्या होता है, एनाप्लेजिया इज अ लैक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोस्ट मैलिग्नेंट सेल। यानी डिफरेंशिएशन का लैक होना और कैरेक्टरिस्टिक फीचर का ज़्यादातर मैलिग्नेंट फीचर के अंदर देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं एनाप्लेजिया। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन द एक्सटेंट ऑफ एनाप्लेजिया इज ऑल्सो वेरिएबल। किस डिग्री का डिफरेंशिएशन है उसमें भी जो होता है एनाप्लेजिया का एक्सटेंट जो होता है वेरिएबल हो सकता है। दैट इज पुअरली डिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर हैव हाई डिग्री ऑफ एनाप्लेजिया। नोटिसेबल जो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शन अल्टरेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पोलैरिटी, जैसे अभी हमने एक टेबल अभी इससे पहले डिस्कस किया है। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा, फास्ट अगर मैं थोड़ा स्लो जाऊंगी ना तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि नोट्स आपके सामने हैं, सिर्फ आपको पढ़ना ही तो है, समझना है। आप जब मैं फास्ट जाऊंगी तो आप थोड़ा कोशिश करेंगे समझने के लिए मैं कह क्या रही हूँ। अगर मैं बहुत स्लो जाऊंगी तो आपको लगेगा क्या सिंपल हल्के हल्के बोल रही हूँ इतना। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ ताकि आप कंसंट्रेशन मेंटेन करो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने अभी पिछले टेबल में बताई थी, तो वही चीज़ें इन्होंने यहाँ डिस्कस की हैं डिटेल के अंदर। जैसे मैंने बताया था पोलैरिटी होती है या नहीं होती बेनाइन में और मैलिग्नेंट में, उसी को बता रहे हैं। लॉस ऑफ पोलैरिटी, नॉर्मली न्यूक्लाई जो होते हैं एपिथेलियल सेल के वो ओरिएंटेड होते हैं कहाँ पे, अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं बेसल पोलैरिटी। अर्ली शुरुआत में मैलिग्नेंसी में क्या होता है, ट्यूमर सेल अपनी पोलैरिटी को लॉस कर देते हैं, यानी बेसल पोलैरिटी चली जाती है। तो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वो टेंड टू लाई अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी जो नॉर्मली बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन से अवे हो जाता है। दूसरी चीज बताई थी मैंने पिलियोमॉर्फिज्म। पिलियोमॉर्फिज्म मतलब है वेरिएशन होना साइज में और शेप ऑफ द ट्यूमर सेल के अंदर।
जो एक्सटेंट होता है सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म का वो कोरिलेट करता है कितने डिग्री का एनाप्लेजिया है, ये ऊपर भी डिस्कस किया गया। ट्यूमर सेल्स आर ऑफन बिगर देन द नॉर्मल सेल, ट्यूमर सेल बड़े होते हैं नॉर्मल सेल के मुकाबले में, मगर कुछ ट्यूमर सेल जो होता है मे बी नॉर्मल और स्मॉल। एनसी रेशियो मतलब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियाई जो होते हैं इनलार्ज हो जाते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं टू द साइज सेल साइज, सो दैट न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है बढ़ जाता है कितना 1.5 से जो होता है नॉर्मल कितना होता है 1.1 होता है, तो कितना हो जाता है 1.1:5 हो जाता है। इन एनिसोन्यूक्लियोसिस जो होता है न्यूक्लियाई जो होते हैं वो शो करते हैं वेरिएशन किसमें, साइज में, शेप में, जब मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल होते हैं। हाइपरक्रोमैटिज्म का क्या मतलब है, जो न्यूक्लियर क्रोमैटिज्म होता है मैलिग्नेंट सेल का वो बढ़ जाता है और कोर्सली क्लम्प कर जाता है एक साथ, ठीक है। दिस किस वजह से होता है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। ये क्यों हो रहा है सब, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन का अमाउंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियाई जो है, डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियाई जो होता है जिन्हें बोलते हैं हाइपरक्रोमैटिज्म, न्यूक्लियर शेप में बी वेरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बी इरेगुलर एंड न्यूक्लियर क्रोमैटिज्म इज क्लम्प्ड अलोंग द मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर में क्या चेंजेस आते हैं, मैलिग्नेंट सेल जो होते हैं फ्रीक्वेंटली हैव परमानेंट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो मैलिग्नेंट होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियाई होते हैं इन द न्यूक्लियस रिफ्लेक्ट करते हैं इंक्रीज न्यूक्लियो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एक बात हुई, तो बड़े होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन की सिंथेसिस भी बढ़ जाती है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जो होते हैं रीजन बाय द सिल्वर एजी स्टेनिंग, जिसे बोलते हैं AgNOR। माइटोटिक फिगर कैसी होती है, पुअरली डिफाइंड होती है, ट्यूमर शो करते हैं, पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर शो करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइटोसिस एज कम्पेयर टू बेनाइन, एज कम्पेयर विद द बेनाइन ट्यूमर एंड वेल डिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर। नॉर्मल माइटोटिक फिगर जो होती है मे बी सीन इन सम ऑफ द न्यूप्लास्टिक पॉलिफ्रेटिंग सेल के अंदर देखने को मिलती है। बेनाइन में क्या होता है, एंड लो ग्रेड जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उसके अंदर डार्क बैंड ऑफ डिमाइडिंग क्रोमेटिन जो होते हैं एट 2 पोल्स ऑफ द न्यूक्लियर स्पिंडल देखने को हमें मिलते हैं। एबनॉर्मल और एटिपिकल माइटोटिक फिगर जो होती है इंपॉर्टेंट होती हैं, और मोर इंपॉर्टेंट किसमें, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, या एज ट्राइपोलर, क्वाड्रिपोलर या फिर मल्टीपोलर। ट्यूमर जियांट सेल जो होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर ट्यूमर जियांट सेल जो होते हैं, और जियांट सेल जो होते हैं वो सिंगल लार्ज होते हैं और बिजारे न्यूक्लियस, ठीक है, सिंगल होते हैं, लार्ज होते हैं, या फिर बोला हम डिजायर न्यूक्लियर। फंक्शनल साइटोप्लाज्मिक चेंजेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एनाप्लेजिया इन ट्यूमर्स इज एक्कम्पनीड विद द फंक्शनल एनाप्लेजिया। तो ये मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ट्यूमर्स के क्या क्या होते हैं। इसमें मैंने आपसे बात की रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में आज, और क्लिनिकल ग्रॉस फीचर का जो टेबल था वो आपसे शेयर किया। उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से बेनाइन ट्यूमर में क्या क्या मिलता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या मिलता है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड चीज़ बताई आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर। माइक्रोस्कोपिक फीचर के अंदर दो बातें बताई मैंने, एक बताया मैंने आपको कि माइक्रोस्कोपिक पैटर्न, और दूसरा बताया मैंने साइटोमॉर्फोलॉजी ऑफ द न्यूक्लियोप्लास्टिक सेल्स, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इस पार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।